कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपना घर बना लिया था और अब तो वो जंगल के अमीर पक्षी बन गए थे। गोरी कौवी मिठाई लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, ये मिठाई आपका भाई कालू लाया है, उसे व्यापार में बड़ा मुनाफा जो हुआ है। गोरी बहन, अब तो कालू बहुत सुधर गया है, सुना है उसका शहर में बड़ा व्यापार है। हाँ चिड़िया, मेरे पति के पास 5 नौकर भी काम करते हैं, सबसे अमीर बन जाएंगे हम अगर हमारा व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा शीशे के सामने बैठा सूट बूट पहनकर तैयार होता है। अपना चश्मा लगाते हुए कालू गोरी से कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? मेरा कालू सबसे सुंदर है, बस ऐसे ही काम करते रहना। और हाँ, अगली बार जब आओ तो मेरे लिए सोने के झुमके जरूर लेकर आना। मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके भी लाऊंगा और सोने की चूड़ियाँ भी। ऐसे कालू घर से निकलता है। वो बहुत तेज तेज उड़ता हुआ बहुत जल्द दूसरे जंगल पहुंच जाता है। स्टेशन के सामने जाकर कालू कौवा अपना कपड़ा बिछाता है। लड़कों वाली ऐनिक उतारकर काला चश्मा लगाता है और एक पंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाता है और अपना व्यापार शुरू करता है। बहुत गरीब हूँ, पंख टूटा हुआ है, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी मदद करे। ये था कालू कौवे का व्यापार, जिसे वो सबसे छुपा रहा था। उसने तो अपने व्यापार का अपनी पत्नी को भी अभी तक नहीं बताया था। स्टेशन पर आने जाने वाले पक्षी कालू कौवे को सच में गरीब और अपाहिज समझकर उसकी मदद कर जाते, जिससे शाम तक कालू कौवा अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेता था। एक दिन कबूतर गोरी कौवी के पास जाता है और उससे कहता है, गोरी, मेरे पास आजकल कोई काम नहीं है, आप अपने पति कालू जी से कहिए कि मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाया करे। मैं आज ही कालू से कहूँगी, अगर तुम मेरे पति की तरह काम करोगे तो तुम भी बहुत जल्द अमीर बन जाओगे। फिर शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी कौवी अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, आज कबूतर आया था, वो कह रहा था कि आप उसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करो। ये सुनकर कालू के तो मुंह से पानी बाहर निकल गिरता है। नहीं, जो काम मैं करता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल काम है मेरा। कालू जी, ऐसा भी क्या काम करते हैं आप जो कभी मुझे भी अपने काम के बारे में नहीं बताया? तुम आम खाओ, आम, गुठलियों से तुम्हें क्या। फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर के पास जाती है और उसे बता देती है कि कालू के पास कबूतर के लिए कोई काम नहीं है। ये सुनकर कबूतर बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर ठीक है गोरी, मैं भी दूसरे जंगल जाऊंगा और वहाँ कोई ना कोई काम तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे कबूतर भी दूसरे जंगल जाने की तैयारी करता है। वो अपने दोस्तों को भी साथ ले लेता है। चिड़िया, मिट्ठू, तोता और कबूतर तीनों दोस्त भी दूसरे जंगल जाते हैं। वहां जाकर कबूतर एक हलवाई पक्षी के पास जाता है। चिड़िया और मिट्ठू तोता भी कबूतर के साथ ही थे। चाचा जी, मैं अच्छी मिठाई बना लेता हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ कबूतर, अगर तुम मिठाई बनाना जानते हो
तो तुम मेरे पास काम कर सकते हो। आप कल ही काम पर आ जाना। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश हो जाता है। बधाई हो कबूतर भैया, आपको काम मिल गया। दोस्तों, आज यहाँ आए हुए तो है ही, क्यों ना ये वाला जंगल भी घूम फिर कर देखें। ऐसे वो सब दोस्त घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर झूले लगे हुए थे। मिठू तोता बड़े बड़े झूले देखकर बहुत खुश होता है। वो सब वहाँ से होते हुए स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं और फिर अचानक मिठू की नजर कालू कौवे पर जाती है, जो एक कपड़ा बिछाकर भीख मांग रहा था। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, मेरी मदद करो, मैं अपाहिज कौवा हूँ। चिड़िया और कबूतर, वो देखो सामने, वो देखो कालू कौवा तो यहाँ आकर भीख मांगता है। ये देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। कालू, ओए कालू, तुम यहाँ अंधे बने हुए हो? शर्म नहीं आती? ऐसे पक्षियों को पागल बना रहे हो। अब मैं समझा तुम मुझे अपने साथ काम पर क्यों नहीं लाना चाहते थे। कौन हो तुम? अच्छा, तो अब तुम हमें भी नहीं पहचानते हो। मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ कि तुम यहाँ कौन सा व्यापार करते हो। चिड़िया, प्लीज ऐसा ना करना। चिड़िया, गौरी तो मुझे जान से ही मार देगी। ऐसे कालू कौवा रोने लग जाता है और अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। चिड़िया का बेटा कुकू, जग्गू कौवा और बुलबुला अपनी बॉल के साथ खेल रहे थे। जब जग्गू बॉल फेंकता है तो सीधा जाकर कबूतर के घर की खिड़की को लग जाती है और कबूतर के घर की खिड़की टूट जाती है। जग्गू, ये क्या किया आपने? आपने तो कबूतर चाचा के घर की खिड़की तोड़ दी है। इतने में कबूतर चाचा भी डंडा लेकर पहुंच जाता है। ये शरारत किसने की है? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चाचा, चाचा, ये बॉल कुक्कू ने फेंकी थी। झूठ ना बोलो जग्गू, ये बॉल आपने फेंकी थी। चाचा कबूतर, आप बुलबुले से पूछ लें। बुलबुले, तुम बताओ, ये शरारत किसने की है? मैंने देखा कि बॉल कुक्कू ने ही फेंकी थी। ऐसा कहते हुए बुलबुला और जग्गू वहाँ से भाग जाते हैं और चाचा कबूतर कुक्कू को पकड़ लेता है। चाचा कबूतर कुक्कू के एक डंडा मारता है, जो गलती से कुक्कू की आंख पर लग जाता है और कुक्कू की आंख से खून बहने लगता है। मेरी आंख, मेरी आंख, मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया? मैंने तो इतनी जोर से डंडा मारा भी ना था। मैं तो केवल डरा रहा था आपको। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर चाचा कबूतर कुकू को उठाकर उसके घर ले जाता है। चिड़िया जब अपने बेटे की आंख से खून बहता देखती है तो वो डर जाती है। मेरे बेटे की आंख को क्या हो गया? ये कैसे चोट आ गई मेरे बेटे को? वो इन्होंने मेरे घर की मम्मा, मम्मा, चाचा कबूतर ने मेरे डंडा मारा है। मम्मा, बॉल मैंने नहीं बल्कि जग्गू ने फेंकी थी। आप यहाँ से चले जाएं। एक मेरे बेटे की आंख फोड़ दी और दूसरा हमदर्दी कर रहे हैं आप। चलो कुकू बेटा, मैं आपको बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने बेटे को बुलबुल के पास ले जाती है। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैं गुस्से में क्या कर बैठा। अगर इस बच्चे की आंख जाया हो गई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कबूतर ऐसे सोचता है।
आंख पर गहरी चोट आई है। मैंने दवा आंख में डाल दी है। कल सुबह तक कुकू की आंख ठीक हो जाएगी। ये ले बुलबुल अपनी फीस। और फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर वापस चली जाती है। कालू, सुना है कबूतर ने डंडा मारकर चिड़िया के बेटे की आंख फोड़ दी है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, वो बॉल मुझसे गलती से चाचा कबूतर की खिड़की में लग गई थी। मैं चाचा कबूतर का बड़ा डंडा देखकर डर गया था, इसलिए मैंने और बुलबुले ने कुकू का नाम लगा दिया। बेटा, ऐसे झूठ क्यों बोला तुमने? चिड़िया तो पहले ही बहुत गरीब है। अब क्या करेगी वो अगर उसके बेटे की आंख जाया हो गई तो? मम्मा, मुझे एक बार कुकू के पास ले जाएं। मम्मा, मैं कुकू से मिलना चाहता हूँ। फिर गौरी कव्वी जग्गू को चिड़िया के घर ले जाती है। कुकू रोते रोते सो गया था जब जग्गू अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। आंटी चिड़िया, मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बॉल मैंने फेंकी थी और मैंने झूठ बोलकर कुकू का नाम लगा दिया। जो भी है बेटा, आपने कौन सा वो बॉल जानबूझकर फेंकी होगी, मगर कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या बताया है बुलबुल ने? कुकू की आंख तो बच गई है ना? आंख तो बच गई है, मगर चोट गहरी है। ठीक होने में कुछ दिन लग जाएंगे। आंटी, क्या मैं कुकू से बात कर लूं? ना बेटा, कुकू बहुत दर्द में था। अभी अभी आंख लगी है। आप कल आकर कुकू से मिल लेना। फिर गौरी और जग्गू अपने घर चले जाते हैं। कभी कभी ज्यादा गुस्सा बड़ा नुकसान कर देता है। क्या था, एक खिड़की ही तो टूटी थी। मुझे इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। कबूतर इसीलिए तो कहते हैं कि गुस्सा पक्षियों को पागल बना देता है। फिर 2-3 दिन बाद कुकू की आंख ठीक हो जाती है। जग्गू और बुलबुला कुकू को खेलने के लिए लेने आते हैं। कुकू, चलो खेलते हैं। मैं कभी आपसे नहीं खेलूंगा, आपने झूठ बोला। कुकू दोस्त, हम डर गए थे, परंतु डंडा तो चाचा कबूतर ने ही मारा है। कौन सा आपकी आंख पर डंडा हमने मारा है? बच्चों, आप जाओ। कुकू खुद ही कुछ दिनों तक आपसे खेलने लगेगा। फिर वहाँ चाचा कबूतर आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, मगर मैंने डंडा कुकू बेटा आपकी आंख पर नहीं मारा था। वो सब अचानक हो गया। चाचा कबूतर, अब कुकू हमारे साथ खेलने भी नहीं जाएगा। कुकू बेटा, अपने चाचा कबूतर को माफ कर दो। बड़े हैं, इन्होंने जानबूझकर नहीं मारा था। मैं चाचा को माफ एक शर्त पर करूँगा। बताओ बताओ कुकू बेटा, मैं सब करूँगा। मैं आप सब दोस्तों को मिठाई भी खिलाऊंगा। पहले चाचा कबूतर हमारे साथ बॉल से खेलें, फिर ही मैं चाचा कबूतर को माफ करूँगा। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और फिर चाचा कबूतर बच्चों के साथ खेलता है और उन्हें मिठाई भी लेकर देता है।